तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे प्रमाण जानेंगे जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप का है। अर्थ कोई फ्लैट डिस्क या फिर एक प्लेट जैसा नहीं है। और इसमें हम बहुत सारे प्रमाण को जानेंगे जिससे हमें ये साबित हो जाएगा कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है, ना कि एक फ्लैट डिस्क है। तो सबसे पहला प्रमाण है सनराइज एंड सनसेट। तो आप देख सकते हैं, अगर अर्थ एक प्लेट के समान होता या फिर एक फ्लैट डिस्क जैसा होता तो अर्थ में सूर्योदय और सूर्यास्त एक ही समय पर एक ही तरह के होते। मतलब सूर्य की किरणें अर्थ के सभी भागों पर एक ही तरह की होती और सूर्योदय अर्थ के सभी भागों पर एक ही समय होता और सूर्यास्त भी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ का शेप फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है, तो हमें सूर्यास्त पहले पूर्व के भागों में देखने को मिलेगा। उसके बाद पृथ्वी के बाकी सब भागों में हमें सूर्यास्त देखने को मिलता है। तो ये था पहला प्रमाण, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ अगर एक फ्लैट डिस्क के जैसा होता तो सूर्यास्त और सूर्योदय पृथ्वी के हर भागों में एक समान और एक ही समय होते। अब जानते हैं दूसरा कारण, जो कि है साइटिंग ऑफ अ शिप। आपने कई बार देखा होगा, या फिर अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हो कि कभी भी अगर आपके सामने से एक शिप आएगी तो सबसे पहले आपको उसका जो स्मोक है, जो उसको धुआं है, वो आप सबसे पहले देख सकते हो। उसके बाद आप उसकी पूरी बॉडी देख सकते हो, जिसे हम फनल कहते हैं। उसका पूरा फनल देख सकते हो, मास्ट का। फिर उसके लास्ट में आप उसका हल देख सकते हो। तो इससे भी प्रमाण होता है कि अर्थ का जो सी लेवल का जो शेप है वो स्फेरिकल है, यानी अर्थ का भी शेप स्फेरिकल है, ना कि फ्लैट। अगर फ्लैट शेप अर्थ का होता तो आप पूरे शिप को एक ही साथ एकदम कंप्लीट देख लेते, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है शेप में, इसलिए आपको पहले उसकी स्मोक, उसके बाद उसकी जो मास्ट की जो उसके फनल है वो दिखती है, उसके बाद उसकी जो हल है वो दिखेगी। तो अब बढ़ते हैं तीसरे जो कारण है, मुख्य कारण। इससे आप घर बैठे बैठे ये पता लगा सकते हो, जो कि लूनार एक्लिप्स। देखिए, जब भी लूनार एक्लिप्स होता है तो हमें पृथ्वी की जो छाया है वो हम चंद्रमा पर देख सकते हैं, और वो छाया हमेशा गोल होती है शेप में, एकदम सर्कल होती है शेप में, ना कि अगर पृथ्वी का जो सरफेस है वो फ्लैट रहता तो हमें उतनी सर्कल शेप देखने को मिलती ही नहीं। क्योंकि पृथ्वी की जो शेप है वो एक स्फेरिकल शेप है, इसलिए हमें लूनार एक्लिप्स के समय पृथ्वी की जो छाया है वो हमें एकदम सर्कल दिखती है, एकदम एक परफेक्ट सर्कल। आप उसे कभी भी अपने घर में बैठे देख सकते हो। और अब चौथा कारण है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि जो सब्सटेंस का जो वजन होता है वो उसके जो इफेक्ट होता है फोर्स का, ग्रेविटी का, उससे रिलेटेड होता है। तो आप देख सकते हैं, एक सब्सटेंस को आप लीजिए और आप अर्थ के अलग अलग कोने में जाकर देखिए, तो उसका वेट एकदम सेम रहेगा हर जगह लगभग अर्थ के। तो इससे आप ये सिद्ध कर सकते हो कि जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो पूरे पृथ्वी पर एक तरह की है, ना कि अलग अलग। ठीक है, तो इससे ये तभी हो सकता है जब भी अर्थ की शेप स्फेरिकल हो। अगर अर्थ की फ्लैट शेप होगी तो ऐसा नहीं होगा। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग उसका वेट देखने को मिलेगा, वजन। समझिए, आप एक कुर्सी को लेकर पहले आप यूएसए जाते हो, उसके बाद आप अफ्रीका जा रहे हो, तो आप देख सकते हो इस समय पर कि उसका जो वजन है कुर्सी का हर जगह लगभग सेम है। पर अगर अर्थ की जो शेप है, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है और उसकी जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो हर जगह एकदम सेम है। पर अगर अर्थ ऐसा नहीं होता, अर्थ एक फ्लैट डिस्क होता, तो आप लेकर जाते कोई भी चीज़
किसी भी जगह पर, अलग अलग जगह पर, तो आप देखते हैं उसका मास जो है अलग जगह पर अलग होता। तो बात करते हैं एक और कारण की, जो है सर्कमनेविगेशन। ठीक है, क्योंकि अर्थ का शेप जो है वो स्पेरिकल है, तो हम अर्थ को एक सर्कमनेविगेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप शिप में अर्थ का पूरा ट्रिप करोगे तो आपको अभी एक भी शार्प एज देखने को नहीं मिलेगा, स्टीप एज। मतलब अगर अर्थ एक फ्लैट डिस्क होता तो आप अगर सीधा जाते एक छोर से दूसरे छोर तक तो आप शायद गिर जा सकते थे, क्योंकि अर्थ का शेप एक फ्लैट नहीं है। अर्थ का शेप फ्लैट नहीं है, अर्थ का शेप स्पेरिकल है, तो आप कहीं गिर नहीं सकते। आप एक जगह से दूसरा जगह पर जाओगे, या फिर आप पूरा अर्थ का, समझिए आप ऑस्ट्रेलिया से निकले हो पूरी अर्थ की सैर के लिए, तो वापस आप ऑस्ट्रेलिया में ही पहुंचोगे एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। तो वो इसके बाद एक मुख्य कारण है एरियल फोटोग्राफ्स, जिससे आप ये सिद्ध कर सकते हो कि अर्थ एकदम स्पेरिकल शेप है। आपने देखा होगा मून से या फिर अलग अलग प्लैनेट से अर्थ की फ़ोटो खींची गई है, और वो फ़ोटो हमेशा सर्कल में फ़ोटो है। वो फ़ोटो का शेप कुछ अलग अलग नहीं है, वो अर्थ फ्लैट नहीं है, इसीलिए उसकी जो फ़ोटो की जो शेप है वो सर्कल ही आप देख सकते हो, जो कि एस्ट्रोनॉट से खींची है, मून से या फिर स्पेस से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, अलग अलग जगह से खींची गई है एस्ट्रोनॉट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट को जानते हैं, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, एक तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था बेडफोर्ड लेवल कैनल में, ब्रिटेन में जो है। तो वो उसमें 5 किलोमीटर के इंटरवल में, एक तो सी लेवल है बेडफोर्ड लेवल कैनल में, वहाँ पर 5 किलोमीटर के इंटरवल में 3-3 तो रॉड को लगाया गया था, और एक तो जो टेलीस्कोप होती है उसे इस तरह से फिट किया गया था कि वो रॉड ए को और रॉड सी को इंटरसेक्ट कर सके, एक ही लाइन में रह सके। और देख सकते हैं कि रॉड बी जो है वो हायर था, मतलब रॉड बी ऊपर था। आप ये डायग्राम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो अगर ये तभी हो सकता है जब अर्थ की जो शेप है वो स्पेरिकल हो। अगर 5 किलोमीटर के इंटरवल में लगाया गया था, अगर वो अर्थ फ्लैट होता तो तीनों जो रॉड है, तीनों रॉड की जो हाइट है वो सेम थी। पर क्योंकि अर्थ जो पोल बी दिख रहा है आपको, रॉड बी वहां से थोड़ा उठा हुआ है, मतलब सर्कल है, और सबसे टॉप में रॉड बी है और उसके आसपास रॉड सी और रॉड ए है, इसीलिए रॉड बी आपको रॉड सी और रॉड ए से ऊपर दिखेगा। ये तभी हो सकता है जब ये अर्थ की शेप स्पेरिकल हो। जब अर्थ की शेप फ्लैट होगी तब ऐसा नहीं होगा। तो ये थे कुछ प्रमाण जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अर्थ का जो शेप है वो एक सर्कल शेप है, स्पेरिकल शेप है, ना कि फ्लैट शेप है। आपने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, इतने सारे प्रमाण देखे, इतने सारे प्रूफ्स देखे, कि एविडेंसेस देखे, जिससे ये पता लग गया कि अर्थ की शेप स्पेरिकल है, ना कि फ्लैट। अर्थ फ्लैट डिस्क जैसा शेप नहीं है अर्थ का शेप एकदम एक राउंड सर्कल के जैसा। तो ये एपिसोड आपको अगर अच्छी लगी हो तो ये एपिसोड को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। आप लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट आप कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट है, या फिर आपको कुछ क्लैरिफाई करना है तो, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन को भी है, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी नए एपिसोड्स ऐसे इंटरेस्टिंग डालते रहे तो आपको वो ज़रूर मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल को आप उसके लिए इनेबल कर दीजिएगा, और हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ को भी लाइक करना, और हमारे पास्ट वीडियोज़ को भी देखना मत भूलिएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ है।